खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी कांग्रेस के खत के जवाब में पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने भी वजीर आजम को खत लिख दिया है। अमरीकी नुमाइंदगान के खत पर तशवीश का इजहार किया गया है। कहा गया कि कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की है। खत पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 मेंबरान का खत लिखा बहैसियत पार्लियामेंटेरियन। फर्ज समझते हैं कि वजीर आजम के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को अपने तहफ्फुजात से आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबत आजमा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत तशवीशनाक है। इस खत में पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई है। ये खत एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। अरकान ने खत में लिखा कि बानी PTI ने सियासी तशद्दुद मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराईं। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। बानी PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहा है। कांग्रेस अरकान की जानिब से जेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ्फुजात का इजहार किया गया। खत लिखने वालों में तारिक फजल चौधरी, नवीद कमर, मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नाज तनोली, खालिद मक्सी और दीगर शामिल हैं। तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस ने खत लिखकर एक मुनासिब जवाब दिया है। बोल से बातचीत करते हुए मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि खत लिखने वालों में JUI के अरकान भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के अरकान भी खत लिखने वालों में मौजूद हैं। हाफिज एहसान अहमद की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल आया है। अमरीका को एक अच्छा मैसेज जाएगा। ख्याल में पाकिस्तान के अरकान पार्लिमान ने एक मुनासिब जवाब दिया है और ये पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जमातों के PTI के अलावा उनके नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM, इन तमाम जमातों के लोगों ने लिखा है। ये फरवरी के इलेक्शन को नहीं मानते, लेकिन उसके नतीजे में जो बनने वाली पार्लिमान है, कौमी असेंबली में ये कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का ओहदा भी लेके बैठे हैं, कमेटियों में भी बैठे हैं। इनके जो इल्जामात हैं उसमें कोई सदाकत है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जवाब उनको दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक फर्स्ट रिस्पांस जो है आया है, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने दिए और अक्रॉस द पार्टीज दिए है। ये एक अच्छा मैसेज आएगा यूनाइटेड स्टेट्स को, एक अच्छा मैसेज आएगा आपके डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर कि किसी मुल्क के जो इंटरनल अफेयर्स हैं या उसके कोर्ट मैटर्स हैं, उसके अंदर इस तरह का टारगेट करना और उस सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना और उसके अंदर ये कहना कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर आप प्रेशराइज करें, तो मैं समझता हूँ ये कोई भी ना मुल्क एक्सेप्ट कर सकता है, ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ना ही ये कोई प्लॉजिबल बात है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। उनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहजीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। और कोई मुकद्दर
नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई। शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि इसराइली लॉबी पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। PTI अब इसराइली तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। बहुत बड़ा जो है वो कदम है, क्योंकि अब हर शख्स जो है वो अपने हर एक्ट का अकाउंटेबल है। ये नहीं कोई भी होली काव नहीं है। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। फिर आप उस मुल्क के नुमाइंदे बनकर फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ बनकर सामने आओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर सामने नहीं आओ। फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से आके इलेक्शन लड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्टूडेंट यूनियन बहाल करने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि फैसला कुन जंग का वक्त आ चुका है। इज़्ज़त, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। मुआशरे में इंसाफ से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मुकाबला करने की जरूरत से आपकी सोच बढ़ेगी। मुल्क का हुआ है, आज हमारी खुद मुख्तारी नहीं है, साफ मेरिट है। और मेरिट वो चीज है कि जो आप पूरे माशरे में जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कहीं पे आपको नाकामी होती है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बाद नाउमीद हो। हमारे इस्लाम में भी नाउमीदी को हराम करार दिया गया है। आपकी सोच बड़ी कैसे होगी? आपकी सोच बड़ी तब होगी जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप ये मुकाबला करने की जरूरत होगी। जबकि दूसरी जानिब PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम अदलिया पर हमला है। तहरीक इंसाफ भरपूर मज़ाहमत करेगी। पूरी कौम को बुनियादी हुकूक की पामाली के खिलाफ खड़े होना चाहिए। 20वीं तरमीम भी पाकिस्तान की अदलिया पर एक हमला है। हम इसके खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। ये एक बहुत ही भयानक मजाक है जश्न मनाना इस तरमीम का। और आगे जो इनके इरादे हैं मैं समझता हूँ उन इरादों के खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ले जाने का मामला हो या जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं उनको कम करने का मामला हो, ये सियासी मामला अब रहा ही। और आप देखेंगे ये पूरी कौम की एक भरपूर मज़ाहमती तहरीक हो। और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती पार्लिमानी नशिस्तें मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक PP कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से फारूक नाइक को नामजद करने की ख्वाहिशमंद है, जबकि मुस्लिम लीग नून एक नशिस्त पर इरफान सिद्दीकी की नामजदगी चाहती है। जुडिशल कमीशन की तश्कील, पीपल्स पार्टी 2 हुकूमती पार्लिमानी नशिस्तों के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक PP कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से फारूक नाइक को नामजद करने की ख्वाहिशमंद है। नून लीग से मुतालबा किया है कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की सूरत में हुकूमत के 2 नुमाइंदे कमीशन में शामिल होंगे। अपोजिशन के भी 2 अरकान होंगे। पीपल्स पार्टी के भी 2 अरकान को शामिल किया जाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून एक नशिस्त पर इरफान सिद्दीकी की नामजदगी चाहती है। अपोजिशन जमात की तरफ से कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज को नामजद किया गया है। और अब जिक्र करेंगे अहम दौरे का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात की है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अदा भी किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान के इक़्तिसादी शोबों बशमूल ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म के दौरा कतर की तफसीलात दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी कर दी गई हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, शहबाज शरीफ की अमीर कतर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको। वफाकी हुकूमत का बजट रवा माली साल की पहली सहमाही में सरप्लस में चला गया है। वफाकी हुकूमत की आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे हैं। वजारत खजाना ने माली साल की पहली सहमाही फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, बताइएगा इसकी क्या तफसीलात सामने आई हैं?
कि वफाकी हुकूमत का बजट रवा माली साल की पहली तिमाही में सरप्लस में चला गया है और माली साल की पहली तिमाही में जो वफाकी हुकूमत की आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे हैं और जुलाई सितंबर जो है 2024 में आमदनी अखराजात से 1696 अरब रुपए ज्यादा रही है। और जो पहली तिमाही की फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट वज़ारत खजाना ने जारी की है उसके मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में जो स्टेट बैंक का प्रॉफिट है वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन तक चला गया, यानी 2.5 ट्रिलियन तक। और रवा माली साल की पहली तिमाही में जो सूद की अदायगियां उनमें कमी हुई है। जुलाई से सितंबर मजमूई महसूलात का जो हजम है वो 5,827 अरब रुपए रहा है। टैक्स वसूलियां 2776 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी जो है वो 3,051 अरब रुपए रही है और इसमें तो 2.5 ट्रिलियन जो है वो स्टेट बैंक का मुनाफा शामिल है। जुलाई से सितंबर सूद की अदायगियों का जो हजम है वो 1,306 अरब रुपए रहा है। जुलाई से सितंबर 2024 दिफाई अखराजात 410 अरब रुपए रहे हैं। रवा वाली साल की पहली तिमाही में मजमूई जो अखराजात रिकॉर्ड किए गए हैं वो 4,131 अरब रुपए हैं और गुज़िश्ता माली साल जुलाई से सितंबर मजमूई अखराजात 3,666 अरब रुपए थे। मजमूई महसूलात गुज़िश्ता माली साल जुलाई से सितंबर 2,686 अरब रुपए थे। गुज़िश्ता माली साल जुलाई से सितंबर नॉन टैक्स आमदनी 469 अरब रुपए रही थी पहली तिमाही में और गुज़िश्ता माली साल जुलाई इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर में मौजूद हैं और आला शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और ये अहम दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बैनुल अक़वामी दौरे पर मौजूद हैं। इससे पहले सऊदी अरब गए थे, वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ मुआहदे किए गए थे उनके ऊपर डिस्कशन हुई थी और उन पर पेशरफ्त से मुतालिक भी उनको आगाह किया। और साथ ही साथ अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर में मौजूद हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है और जो कतर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान पर उससे मुताल्लिक भी गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ मनसूबों में पाकिस्तान और कतर शराकतदारी से आगे बढ़ रहे हैं। और तामीर और तरक्की लाजिम व मलजूम, हुकूमत तामीराती शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन पैकेज मुतारिफ कराया जा रहा है जो रिहायशी मसाइल हल करने में मुआविन साबित होगा। अपडेट करें आपको इस हवाले से, तामीर और तरक्की लाजिम व मलजूम है। हुकूमत तामीराती शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन पैकेज मुतारिफ कराया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवस्सुत से और बताया जा रहा है कि रिहायशी मसाइल हल करने में ये जो पैकेज है मुआविन साबित होगा। और अभी आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। FBI के मुताबिक गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। 1 नवंबर से गोशवारे जमा ना कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। टैक्स रिटर्न जमा कराने का आज आखिरी रोज, गोशवारे रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। FBR का ऐलान। FBR ने 15 अक्टूबर को टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में दूसरी बार तौसी की थी। FBR हुक्काम के मुताबिक 1 नवंबर से गोशवारे जमा न कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। माहाना 50,000 से ज्यादा आमदन जमा कराना लाजमी है। लेट फाइलर्स गाड़ी और प्रॉपर्टी टैक्स खरीदने पर दुगना टैक्स अदा करेगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम ब्लॉक की जाएंगी। बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी भी लग सकती है। FBR के मुताबिक अब तक 50,10,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके हैं। गोशवारों से 125 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। आपको बताएं कि PIA की निजकारी के लिए बिडिंग का अमल जारी है। बोली शाम 6:30 बजे तक खोली जाएगी। बोली के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के सिवा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। माहिर माशियात चौधरी अकमल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PIA की निजकारी के लिए IMF का दबाव है। लगता है आज ये बाब बंद हो जाएगा। अच्छी और खुशाइन बात है, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिडर जो है उसने अभी तक जो है वो जो डिपॉजिट मनी जो अर्नेस्ट मनी होती है वो जमा करवाई है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही जो बिडर है ब्लू वर्ल्ड सिटी है शायद, तो वो रह गया है और मजीद जो बिडर्स हैं वो शायद उसमें पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद आज जो है ना ये चैप्टर वाइंड अप इसलिए हो जाएगा या जो भी एक बिडर भी अगर रह गया उसको दे दी जाएगी क्योंकि IMF की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव है कि आप PIA को प्राइवेटाइज करें। ऑल दो के इसमें आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से इसमें इंटरनेशनल जो भी फ्लाइट कैरियर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पता है कि आगे भी प्रॉब्लम्स वगैरह
का सामना करना पड़ेगा। और दुखी से खबर शामिल करेंगे। दुखी में कोयले की कान के अंदर 3 कारकुन फंस गए हैं। एक को जिंदा निकाल लिया गया है, दीगर 2 को ताहाल रेस्क्यू ना किया जा सका। वाक़या सुबह 8 बजे पेश आया था। फंसे कारकुनों में हबीबुर रहमान और सैफुल्ला शामिल हैं। इन पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सिद्धा आरिफ से। सिद्धा बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है? ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है और मकामी अफराद जो है वो खुद अपना ये रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक जो है 2 अफराद जिसका नाम हबीबुर रहमान और सैफुल्ला है वो कारकुन अब तक जो है वो कान में फंसे हुए हैं। अगर इस कान की बात की जाए तो ये कान जो है दुबकी से 3 किलोमीटर दूर डुमर कोल माइंस है जहाँ पे जहरीली गैस भर गई है। 3 कारकुन इसके में गए थे, जिसकी जो SHO दुबकी हवाइयों के मुताबिक जो है ये 250 फुट गहरी कान है, जिसमें 3 कारकुन गए हैं। उसमें से एक जो है वो निकल उसको रेस्क्यू कर दिया गया, जबकि 2 जो है अब तक रेस्क्यू नहीं किए गए। ये कारकुन जो है वो 1400 फुट गहराई में फंसे हुए हैं, जिन्हें मकामी लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल इन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। एक जो कारकुन रेस्क्यू किया गया था उसकी हालत के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया सिद्धा आरिफ अपडेट करने के लिए। और अब जरा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तवज्जो दे, क्योंकि कराची में 500 से जायद इमारतें मकीनों के लिए लटकती तलवार बनी हुई हैं। मखदूश इमारतों की बड़ी तादाद सदर टाउन में मौजूद है। ऐसे में गैर कानूनी तामीरात भी जारी हैं। और बात कर ली जाए लोड शेडिंग से मुताल्लिक, कराची के शहरी गर्मी के साथ लोड शेडिंग की अजियत भी से कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के दौरान सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। गर्म मौसम में शहरियों के लिए दोहरी अजियत। शहर कायद में तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी एहतजाजन सड़कों पर आ गए। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली बंदिश के बाइस कई इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। इलेक्ट्रिक की जानिब से 3 हट्टी, रनछोड़ लाइन, रामसामी, लांडी, औरंगी टाउन, मार्टिन क्वार्टर्स, जहांगीर रोड समेत कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। शारा कायदीन और जहांगीर रोड पर इलाका मकीनों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज मार्टिन क्वार्टर और खुदादाद कॉलोनी के मकीनों की जानिब से किया गया। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। 3 हट्टी पर भी इलाका मकीनों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों का कहना है कि तवील लोड शेडिंग के बाइस इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। और अब बात करेंगे US इलेक्शंस की। नाजरीन, अमेरिका के सदारती इंतखाब में अरब वोटर्स का किरदार कितना अहम होता है? अरब वोटर्स किसी एक उम्मीदवार के लिए कैसे उम्मीद बन सकते हैं और रियासत मिशिगन इस हवाले से कितनी अहम है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाब और अरब वोटर्स का किरदार। रियासत मिशिगन के इलेक्टोरल कॉलेज में 15 वोट हैं और अरबों की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। अमरीकी मरदमशुमारी के मुताबिक ये तादाद 3 लाख से जायद है और इस रियासत की इंतखाबी तारीख बताती है कि चंद हजार वोटों के फर्क से भी हार जीत का फैसला हो जाता है। इस तरह यहाँ के अरब वोटर्स किसी भी उम्मीदवार के लिए किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं। पिछले इलेक्शन में बाइडन यहाँ 1 लाख वोट के फर्क से ट्रंप पर बाजी ले गए थे, मगर क्या इस बार भी अरब वोट डेमोक्रेट्स के हिस्से में जाएगा? क्योंकि इस बार गजा, लबनान और मशरिक वस्ता की मजमुई सूरत हाल ऊंट को ट्रंप की करवट भी बिठा सकती है। गजा के हालात मिशिगन के इंतखाबी नताइज पर फैसला कुन असर डाल सकते हैं। यहाँ के अरब वोटर्स उसे वोट देंगे जो मशरिक वस्ता में अमन लाने का यकीन दिलाए। कुछ समझते हैं ये काम ट्रंप करेंगे, कुछ का ख्याल है ये काम कमला कर सकेंगी। अरब वोटर्स की बड़ी तादाद ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार की भी हामी है, जो तरक्की पसंद ख्यालात और रुझानात रखती हैं। और अमेरिका का बाइबल बेल्ट क्या है और अमेरिका की इंतखाबी सियासत में इसका क्या किरदार है? ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को खुदा का सिपाही क्यों समझते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। खिलाड़ियों ने मेलबर्न में पहला ट्रेनिंग सेशन किया है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की गई हैं। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, इरफान खान, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। कौमी स्क्वाड के तमाम अरकान कल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।